पहले थ्योरी चलता है, थ्योरी के बाद हम लोग के पास प्रैक्टिकल होता है। सर के पास सारा सेटअप लगा हुआ है, उसमें प्रैक्टिकल दिखलाते हैं। और उसी सेक्शन में अगर जैसे चार्जिंग सेक्शन चला तो कोई यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी हैं, इसी में से कोई अगर चार्जिंग का फोन प्रॉब्लम लेकर आया तो उस फोन को फिर लाइव वो बनाकर दिखलाते हैं, फॉल्ट फाइंड करके दिखलाते हैं। इन फॉल्ट फाइंड करके दिखलाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम यहीं से है। अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम है या फिर आईसी में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, तो वो यहीं से, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज यहाँ पे लाइव होता है। तो अभी तक बस फोल्डर वगैरह या फिर नॉर्मल जैक वगैरह हुआ तो वो सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते थे। बट मदरबोर्ड का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता था, छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी आता था, तो वो चीज़ प्रॉब्लम सॉर्ट हम लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो चीज़ कंप्लीट हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। डिफरेंस ये है कि फॉल्ट को एक्चुअल में फाइंड कैसे करना है, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। ये मेरा ही सेट है, ये मेरा ही सेट है इसका, पोको M4 Pro का। ये डेड कंडीशन में था तो इसको हम फॉल्ट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से ये पता चला है कि एक यहाँ पे छोटा सा रजिस्टर है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। तो वो हम एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो हम लोग पकड़ पा रहे हैं। आईसी रिवॉल्व करना बहुत बड़ा चीज नहीं था, वो वीडियो देख के भी समझ में आ जाता है कि कैसे करना है। लेकिन आईसी रिवॉल्व करना क्यों है, उससे पहले का कोई कंपोनेंट खराब है या उसके बाद का कंपोनेंट खराब है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और वो चीज डायग्राम से ही पता चलेगा। डायग्राम का नॉलेज के लिए ही हम लोग प्रॉपर बेसिकली यहाँ पे आए हुए हैं फॉल्ट फाइंड करने के। सर अभी तक 3-4 सेक्शन, 4-5 सेक्शन हम लोग का हुआ और ये सारा सेक्शन कंप्लीट हम लोग को समझ में आ रहा है और धीरे धीरे हम लोग उस चीज पे कर रहे हैं चले हुए। बट वो चीज अब समझ में आ रहा है, प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। बेसिक का नॉलेज बहुत जरूरी है। बेसिक कंपोनेंट, जैसे अगर कोई मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स को चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आईसी ही खराब हो, कंपोनेंट्स भी खराब होते हैं और बेसिकली कंपोनेंट्स ही खराब होते हैं ज्यादातर। तो और कंपोनेंट्स ऐसे ही आप अंदाजे नहीं लगा सकते हो कि कहाँ खराब है नहीं खराब है, तो वो डायग्राम से ही पता चलेगा। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज, हर एक सर्किट, हर एक डायग्राम अलग होता है, हर एक मॉडल का डायग्राम अलग होता है, सर्किट अलग होता है। तो वो चीज विदाउट डायग्राम पॉसिबल नहीं। अल्फान्यूमेरिकल आईसी है, ये एक आईसी है जिसमें समझ में आता है कि कितने बॉलों का आईसी है और ये हर एक बॉल का काम क्या है। एक आईसी, एक छोटा सा आईसी, हम लोग के फोन में एक छोटा सा आईसी दिखता है ये, बट ऐसा नहीं है कि इस आईसी, ये आईसी के अंदर इतने सारे बॉल होते हैं और हर एक बॉल का अलग अलग काम है। तो ये किस बॉल में प्रॉब्लम है नहीं है, ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे Oppo A5s में MediaTek का चिपसेट लगा हुआ है, तो MediaTek का एक कंप्लीट बना हुआ है। ये चीज बताया गया कि ये लाइन अगर यहाँ पे B2B कनेक्टर से एक लाइन जाती है, VBus का लाइन प्लस पॉइंट से एक लाइन जाता है VBus यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन में इंटर कर रहा है। अगर ये पावर सेक्शन में इंटर करेगा तो कितना वोल्टेज के साथ में करेगा, कौन सा लाइन होगा, VCDT का लाइन होगा या फिर कौन सा लाइन होगा, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये चीज को, हर एक सेक्शन को देखना, पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज का नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो कोई भी सेक्शंस कंप्लीट नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, एक परफेक्ट टेक्नीशियन है, इससे परफेक्ट आप बन ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये परफेक्ट चीज है, तो परफेक्ट बनने के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 10 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक रहता है, क्लास चलता है, बीच में 1 घंटा का ब्रेक मिलता है, एक टाइम और 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। फिर हॉस्टल में भाई साहब बता रहे थे कि उनके पीछे भी 3-3 टीचर लगे हुए हैं, 24 घंटा, 2-2 बजे 3-3 बजे तक क्लास चलता है। सेम चीज रिविजन होता है, फिर वो चीज सुबह में रिविजन होता है। तो एक चीज को 3-3 बार क्लियर किया जा रहा है, 3-3 बार हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम होता है तो फिर से होता है। तो ये चीज ज्यादा बेटर है कि 24 घंटा आपको अगर कभी भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। 3-3 में बैकअप हम लोग के पास टीचर हैं जो कभी भी मतलब उनसे हेल्प ले सकते। पहले हमने भी बहुत 2-3 जगह मैंने बात करा था, उसके बाद ही आपका वीडियो मिला। तो हर जगह हम बस यही चीज देख रहे थे कि हाँ चलो ये है, इसको ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है। और उनका फी भी 50 से 60,000, 70,000 रुपए ऐसे जा रहा था। 40 से ऊपर ही था, 40 से नीचे किसी का नहीं था। और फिर यहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे एक चीज आपका वीडियो, हर एक वीडियो में ये चीज बताया जाता है, आईसी को निकालना या लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि फोन में अगर कोई भी चीज का प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम है कहाँ से, एक्चुअल में उस चीज को बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को फॉल्ट फाइंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर एक वीडियो में होता है। तो यही चीज हम लोग को एक्चुअल में सीखना है। तो शॉप मॉडर्न मोबाइल हजारीबाग, मटवारी हजारीबाग झारखंड में है। यहाँ पे कोई टीचर्स हायर नहीं कर रखे, हेल्प में जरूर कर रखे हैं
कि सर एक बार पढ़ा दिए, एक बार 2 बार, जितना बार पूछना है उतना बार हम लोग पूछ लिए, पढ़ा दिए। अब हम लोग अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के लिए सर ने एक नहीं 3-3 टीचर यहाँ पे रखे, 3-3 सर, तीनों यहाँ पे इसी लाइन में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो कोई टीचर हायर नहीं कर रखे हैं, सर खुद ही करते हैं सारा कुछ। तो